12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। 2 साल पूरे होने पर मोदी सरकार आज देश के 1 करोड़ कर्मचारियों को, 1 करोड़ परिवारों को अच्छे दिन की सौगात दे चुकी है। कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर मुहर लग चुकी है। आपको बता दें कि आयोग ने मूल वेतन में करीब 15% बढ़ोतरी की सिफारिश की है और इसके लागू होने से कुल 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका सीधा फायदा होगा। वेतन आयोग की सिफारिशें पिछले साल नवंबर में भी आई थी और इनमें मूल वेतन में 14.27% तक की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी। हालांकि ये बढ़ोतरी पिछले 70 साल में आयोगों की सिफारिशों में सबसे कम बताई जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को और 1 करोड़ परिवार को इसका सीधे फायदा होने जा रहा है। तो 2 साल पूरा होने के साथ ही मोदी सरकार ने सौगात दी है केंद्रीय कर्मचारियों को। 23% तक की बढ़ोतरी की गई है, जो सीधे तौर पर इन परिवारों के लिए, इन कर्मचारियों के लिए एक अच्छी सौगात है। कैबिनेट ने आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी है। संवाददाता अमित कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी अब किस हिसाब से आएगी और कितना वक्त लगेगा इसे इम्प्लीमेंट होने में? क्या ये हाल से ही इम्प्लीमेंट हो जाएगी अमित? देखिए, अगर जो कैबिनेट के फैसले की बात करें तो 1 जनवरी से इसको लागू होना, और सबसे बड़ी बात की जो सिफारिश थी वो करीब 15% की थी और जो सारे जो अलाउंसेस को मिला के लगभग 23-23.5% की बढ़ोतरी होनी थी सैलरी में। लेकिन जो सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई थी उसको कम देखा गया, उसको लगा कि कम है। उसमें इसके बाद कहा गया कि जो 14% की बढ़ोतरी की बात है उसको बढ़ाकर 18, सारे जो अलाउंसेस को मिला के लगभग 23-23.5% की बढ़ोतरी होनी थी सैलरी में। लेकिन जो सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई थी उसको कम देखा गया, उसको लगा कि कम है। उसमें इसके बाद कहा गया कि जो 14% की बढ़ोतरी की बात है उसको बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। जो बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी होगी 18% के आसपास, और फिर इसकी वजह से अलाउंसेस जो होगा वो लगभग 25-26% हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात की जो सिफारिश थी उसकी ये था कि जो बेसिक सैलरी 7,000 है उसको बढ़ाकर 18,000 कर दिया जाए। उसमें भी कहा गया है कि खुद प्रधानमंत्री भी इस चीज को लेकर कह रहे थे कि ये सैलरी कम है तो उसको बढ़ाकर 30,000 तक करने की बात है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये सिफारिश की बात है, क्योंकि जो 7th पे कमीशन की सिफारिश थी उसकी समीक्षा करने के लिए भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अधीन एक कमेटी बनाई गई थी पीके सिन्हा के अधीन, जिसमें उन्होंने कुछ नई सिफारिशें की है। तो अब देखना यह है कि इसका, हालांकि कैबिनेट की बैठक अभी भी जारी है, चल रही है, लेकिन इतनी जानकारी अंदर से मिली है कि 7th पे कमीशन की जो सिफारिशें हैं उसको मंजूरी दे दी गई है। लेकिन कितना फीसदी ये बढ़ोतरी हुआ है ये अभी तक इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। कहा जा रहा है कि शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की संभावना है। हालांकि अरुण जेटली को एक कार्यक्रम की वजह से बाहर जाना पड़ रहा है दिल्ली से, तो वो लौटेंगे तो हो सकता है कि शाम तक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो उसमें सारी जानकारी आएंगी, कितनी फीस बढ़ेगी और टोटल जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो कितना होगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतन को लेकर जो उम्मीदें थी वो उसको अप्रूवल हो गया। लेकिन इतनी जरूर ये भी सच है कि नाराजगी है कि 70 साल में पहली बार हो रहा है कि इतनी कम सिफारिश की गई है बढ़ोतरी की, उसको लेकर नाराजगी है। लेकिन अब इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर डिटेल सामने आएंगे कि आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के वेलफेयर एसोसिएशन से हमारे साथ शिव साहब जुड़ रहे हैं। शिव जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस पूरी सिफारिश को किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या ये वेतन की जो सिफारिशें की गई थी उन्हें मंजूरी दी गई है, आपको संतुष्टि है इस फैसले के बाद? नहीं, ये जो कमीशन की सिफारिशें आई ये बिल्कुल सही है कि इस पूरे जब से ये पे कमीशन आ रहे हैं, इवन सेकंड पे कमीशन भी 14% बढ़ोतरी की गई थी, उसके बाद में 1960 में हड़ताल भी हुई थी। तो ये जो सिफारिशें थी पे कमीशन की वो मैं समझता हूँ कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए बहुत ही निराशाजनक थी। अब अभी हम लोगों के पास में डिटेल्स नहीं है कि इन्होंने मिनिमम वेज को कितना बढ़ाने का काम किया है। हमारी मांग तो 26,000 की थी, सरकार ने उसको कितना माना है, अगर तो हम उसको रिपोर्ट आ जाए। जो हमारी जानकारी आ रही है शिव गोपाल जी, वो तकरीबन 18,000 रुपए मिनिमम वेजेस किया गया है। अगर 18,000 रुपए मिनिमम वेजेस किया गया है तो हड़ताल भी सुनिश्चित है, क्योंकि हम इस 18,000 मिनिमम वेज पर नौकरी करने वाले हैं नहीं हम लोग। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेड उम्मीदें थी जो पूरी होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं आपको इन सिफारिशों में? हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि एक सम्मानजनक तरीके से जो है वो सरकारी कर्मचारियों को जो है वो कम से कम मिनिमम वेज मिलना चाहिए। मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स को जो है वो ठीक करना चाहिए, और जो और विसंगतियां हैं जिनके बारे में हम लोगों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को और एम्पावर्ड कमेटी को अपनी बातें कही हैं,
तो मुझे आशा है कि सरकार और एम्पावर्ड कमेटी वो सब इन सब बातों को ध्यान में रखेगी और कोई टकराव की स्थिति नहीं आएगी। नहीं, क्या अभी आप हमें हमारे साथ ये बात साझा कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से पक्ष थे जिन्हें तवज्जो दिया जाना चाहिए था इन सिफारिशों के मद्देनजर? हम तो एक ही बात कहते हैं कि मिनिमम वेज को बढ़ना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको यूनिवर्सली लागू करना चाहिए, जो HRA घटाया गया है उसको ठीक करना चाहिए, कुछ और इसकी रेट्रोग्रेड रिकमेंडेशंस हैं उनके बारे में भी ठीक होना चाहिए, और जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसके बारे में हम लोगों ने पे कमीशन के सामने सारा ब्यौरेवार ब्यौरा रखा था उसको हटा करके जो है वो गारंटेड पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। शिव गोपाल जी, आपको मैं रोकूंगी। यूनियन लीडर हमारे साथ सोमनाथ मलिक साहब जुड़ रहे हैं। सोमनाथ जी, आपको ये सिफारिशें संतुष्टि प्रदान कर रही हैं? हालांकि अभी बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन मूल रूप से ये कहा जा रहा है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मान लिया गया है। आपकी इस पर पहली प्रतिक्रिया? सोमनाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, 7वें वेतन आयोग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। हालांकि अभी भी इन सिफारिशों को लेकर कुछ नाखुशी एम्प्लॉयज के भीतर है, जो लगातार हम बातचीत करने की और जानने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का तब्दीली होगी 1 जनवरी 2017 से, वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कितना आपका HRA होगा, क्या कुछ आपकी बेसिक होगी। हमारे साथ शिव साहब लगातार बने हुए हैं, जो इस फैसले को लेकर काफी हद तक खुश नजर नहीं आ रहे हैं। आपने सर अभी एक बात का जिक्र किया कि अगर मूल वेतन जो आप उम्मीद कर रहे हैं उसके हिसाब से नहीं होता है, डेली वेजेस जो है, बेसिक जो वेजेस को लेकर आप अपनी बात रख रहे थे, तो हड़ताल पर जाएंगे। इस बात को हम चाहेंगे कि आप कुछ और बताइए इस बारे में। हमारे नेशनल ज्वाइंट काउंसिल जी, और उसके लिए बाकायदा 11 जुलाई की तारीख फिक्स है। हमने इसीलिए बराबर इस बात की कोशिश भी की है सरकार से लेकर के और एम्पावर्ड कमेटी तक कि इसका कोई सम्मानजनक हल निकल आए, क्योंकि शिव गोपाल जी, आपको सोमनाथ मलिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमनाथ मलिक जी, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर जो लागू हुई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? सोमनाथ जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लग रहा है उनसे फिर से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से आपको हम बड़ी खबर बता दें, 1 करोड़ लोगों के अच्छे दिन से जुड़ी हुई कैबिनेट का बड़ा फैसला, 7वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को दिया गया है। 2 साल मोदी सरकार के पूरे हुए और उसके साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी। ये बड़ी खबर, 1 करोड़ परिवारों को सीधा इसका फायदा होगा।